नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल कपिल फैशन इंस्टीट्यूट में। और आज की क्लास आपके लिए लेके आए हैं कि स्लीव्स कैसे अपन बेहतर तरीके से लगाएं कि जिससे कि आपकी स्लीव्स में वहाँ पे कोई भी प्रकार का झोल पकड़न वगैरह ना आए। तो उसके लिए क्या टेक्निक्स होती है कि आपको कितना ये डेप्थ लेना है, जो गहराई होती है फ्रंट की आपको कम से कम 1.5 इंच आपको रखनी होती है दोस्तों इसके अंदर। और जो अपन आगे से जो स्लीव्स का जो पार्ट काटेंगे वो जब लास्ट का जो ये वाला जो पार्ट होता है ये तकरीबन 2 से 2.5 इंच का आपको बिल्कुल स्ट्रेट जाना चाहिए। आप जो है इसकी डेप्थ जो है वो करीबन 4 इंच रखते हैं और ये दूरी जो आपको इसको 1.5 इंच की रखनी है। ठीक है, 1.5 से कम आपको कभी भी नहीं रखना है। आपको सीधा जा करके आपको फ्रंट का होगा, बैक का होगा, फिर उसके बाद में 1.5 इंच डेप्थ आपको फ्रंट की रखनी है। और लास्ट में जो है आपको करीबन 2 इंच आपको स्ट्रेट आपको जाना होता है। 2 से 2.5 इंच आप इसको स्ट्रेट लेंगे। अगर आपको लग रहा है तो आप इसको थोड़ा सा और ट्रिम कर सकते हैं। और आगे से बिल्कुल से ये जो है आपका जो स्लीव्स का जो एजेज है वो आपका एंड पॉइंट है वो जो कि 2 इंच के तकरीबन सेम अलाउंस होता है। 2 से 2.5 इंच आपको इसको बिल्कुल आपको स्ट्रेट लेके जाना है। ये वाला जो पार्ट है बिल्कुल स्ट्रेट होगा। डेप्थ में नीचे गहराई की तरफ ज़्यादा गिरता हुआ ये आपका नहीं होना चाहिए दोस्तों। तो ये हो गई पहला फर्स्ट पार्ट कि आपको कैसे इसकी कटिंग करनी है, कैसे इसको स्लीव्स को आपको मतलब ट्रिम करके आपको इसको फ्रंट का शेप आपको देना है दोस्तों। ठीक है, अब ये जो आप नॉचेस लगा लेंगे फ्रंट एंड बैक, स्लीव्स आप कभी भी जब अटैच कर रहे होंगे तो स्लीव्स हमेशा नीचे की तरफ अपन रखते हैं। ओके, और जो आपका बॉडीज होता है, जो सूट है या फिर आप ब्लाउजेज में स्लीव्स लगा रहे हैं तो वो वाला पार्ट आपका ऊपर रहेगा ब्लाउजेज। और स्लीव्स हमेशा आप मशीन के बोर्ड पे रख करके यहाँ पे मतलब नीचे की तरफ आपको रखना है। और जो शोल्डर टिप वाला जो सीम अलाउंसेज है वो आपको बैक की साइड में रखना है। और ये आप बिल्कुल आप इसको इक्वली बराबर पकड़ते पकड़ते आप इसको बिल्कुल इक्वली करके और एक्स्ट्रा आपको अगर कोई भी पार्ट हल्का सा आधा इंच आगे पीछे जा रहा है उसको आप जाने देंगे। बट जो नॉचेज वाला पॉइंट वाला पार्ट है वो आपका बिल्कुल बराबर होना चाहिए। और ये फिर उसके बिल्कुल अपन 1/2 इंचेस के एक सेम अलाउंसेस के साथ में आपको स्लीव्स अटैच करना है दोस्तों। शोल्डर टिप वाला जो है और आपका जो इसमें सीम अलाउंस जो शोल्डर वाला जो पॉइंट है स्लीव्स का पॉइंट नॉचेज पॉइंट है वो बिल्कुल आपका बराबर मैच होना चाहिए दोस्तों। इसमें आप ये ध्यान रखना कि वो मैच करने के लिए आप बिल्कुल भी इसको सीम को खींचेंगे नहीं, किसी को भी आपको स्ट्रेच नहीं करना है बिल्कुल। आप ये चाहे आप इसमें स्लीव्स में आगे चाहे आपका कोई भी चीज़ छोटा आ रहा है आप इसमें जॉइंट लगाएं, कुछ भी करें, बट आपको इसको स्ट्रेच नहीं करना है। किसी भी को भी आपको स्ट्रेच नहीं करना है स्लीव्स को। और ना ही आपकी जो है ब्लाउज का पार्ट हो, चाहे बॉडीज़ का पार्ट ब्लाउजेज का हो, चाहे किसी का भी हो सूट का हो, आपको उसको स्ट्रेच नहीं करना है। स्लीव्स लगाते वक्त आप इसको इक्वल करने के लिए आगे से आप इसको खींचेंगे नहीं। और ठीक है, स्लीव्स में आप हमेशा ध्यान रखेंगे कि आपको इसमें 2 सिलाई आपको लगानी है। डबल सिम आप इस पर यहाँ पे लगाएंगे कि पहली सिम अगर आपको देखना है कि प्रॉपरली ब्लेंड शेप में आपकी सिम आ रही है क्या। कई बार क्या होता है कि अपन सिम जब फर्स्ट सिम अटैच कर रहे होते हैं तो आपकी सिम्स थोड़ी अंदर बाहर हो जाती है। तो सेकंड सिम में आप उस गलती को ख़त्म करते हुए आप चलेंगे और आप जो सिम सेकंड सिम लगाएंगे बिल्कुल आप शेप में आप ब्लेंड शेप में आपको रखना है कि कहीं से अगर आपको सिम अंदर आ रही है तो आप उसको थोड़ा सा हल्का सा आप इसको और दबा सकते हैं। थोड़ा सा सिम लाउंसेज 100-200 जो भी आपको एक्स्ट्रा है वो आप दबा सकते हैं। इक्वली प्रॉपर आपको शेप रखने, ये आपकी पहली वाली सिम्स की कुछ भी गलतियाँ हो जाती है उस सेकेंड सिम्स में आपकी मजबूती होती है प्लस आपकी वो पहली वाली सिम्स की जो है वो गलतियाँ दूर कर देगी। तो इससे आप जब इसको स्ट्रेच करेंगे तो आपका कहीं पर भी ऐसा कुछ झोल नहीं आना चाहिए। ठीक है, और ये आपका बिल्कुल सेम हो गया। और आप साइड सिम जो है वो आप फ्रंट सिम चाहे प्लेन सिम से कर देंगे। और ये जो वाला पार्ट है बिल्कुल आप एजेस वाला जो पार्ट है शोल्डर टिप LSP पॉइंट है शोल्डर टिप, ये बिल्कुल इक्वली टॉप एज पे होना चाहिए, टॉप पे होना चाहिए, ना ही अंदर ना ही बाहर। और ये एक्स्ट्रा पार्ट होगा वो फिर आपका साइड सिम्स में आपका दोस्तों जो है निकल जाएगा। तो कैसी लगी क्लास दोस्तों कमेंट करके बताइएगा।